So today I'm bringing a freshly new topic, and it's going to be a psychological disorder. Basically, it is called Stockholm Syndrome. But I have a very bad news for my English audience that this video is going to be in Urdu and Hindi for my Indian and Pakistani friends, also my Bangladeshi friends as well. So you might be able to just see the subtitle and try to understand it. So let's start. तो शुरू करते हैं. स्टॉकहोम सिंड्रोम जो कि एक बहुत फेमस फिनोमेना हो गया है साउथ एशियन फैमिलीज के अंदर. स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट इंडियन पाकिस्तानी. I'll may give some points about Chinese, Vietnamese and some other people, but I believe. So let's start this video. My cat is looking at me. My sister's cat. But anyway, the way it is supposed to start. Now ये टर्म आई कहाँ से? तो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो कि पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ. तो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो कि एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक कैप्टिव या अब्यूजर को प्यार हो जाता है अपने अब्यूज करने वाले से या अपने कैप्टिव से, और वो एस्केप यानी भागने का ख्याल अपने जहन से निकाल देता है अपने आप को बचाने से. ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है. अब ये टर्म कॉइन कैसे हुई? तो पोलैंड का एक शहर है मेरा ख्याल से स्टॉकहोम, जहाँ पे ये फिनोमेना जहाँ पे साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को पाया कि एक दफ़ा क्या हुआ, वहाँ पे कुछ चोर डकैती करने आते हैं आई गेस किसी घर में, और वो जिन लोगों को पकड़ के रख लेते हैं यानी जो हॉस्टेजेस होते हैं उनको कुछ देर के लिए पकड़ के रख लेते हैं, और पकड़ने के बाद वो क्या करते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हॉस्टेज होते हैं उनको भी उन पे यकीन होने लगता है उनकी सारी बातों पे. और वहाँ से ये फिनोमेना आया कि स्टॉकहोम सिंड्रोम को पनपने के लिए या बड़ा बनाने के लिए या होने के लिए दो लोगों का एक क्लोज स्पेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है. जैसे एक कमरे में हस्बैंड वाइफ या भाई या बहन या माँ बाप आपस में एक ही घर के अंदर बहुत क्लोजली आपस में आसपास रह रहे हों. अब ये एक टर्म यहाँ से कॉइंड होती है. इसके बाद इसकी मॉडर्न डे क्लिनिकल रिसर्च में चले जाते हैं. अब मॉडर्न डे क्लिनिकल रिसर्च क्या कहती है? मॉडर्न डे क्लिनिकल रिसर्च कुछ खास इसके बारे में है नहीं. बहुत कम स्टडीज़ हैं. जैसे एक रिसेंट स्टडीज़ जो FBI ने करी थी कुछ क्रिमिनल्स के साथ, जहाँ उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को अपने जो सेल्स होते हैं क्रिमिनल्स के वहाँ पे रखा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वहाँ पे कुछ अपने एजेंट्स को भी रख लिया. अब एजेंट्स को ये बताया गया कि आपने जो इन प्रिजनर्स हैं या जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जो पॉसिबली क्रिमिनल हैं, इनसे प्यार मोहब्बत से सारी बातें निकलवानी है, यानी प्यार से बात करना है बेसिकली. और आहिस्ता आहिस्ता वो उनको इतना यकीन हो गया आपस में एक ही रूम के अंदर, जैसा कि मैंने बताया एक रूम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको इतना यकीन हो गया कि उन्होंने अपनी सारी बातें, अपना सारा सच उनको उगल दिया या बता दिया. तो इससे ये पता लगा कि इस फिनोमेना को यूज़ करके भी आप मुजरिम से सच निकलवा सकते हैं. तो ये हो गई इसकी मॉडर्न डे क्लिनिकल रिसर्च. अब साउथ एशियन फैमिलीज में ये किस मैनर या किस टर्म में एग्जिस्ट करता है? इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के अंदर ये ख़वातीन के मैनर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ख़वातीन, स्त्रियां, खातून, औरत अपने खावन से भाग नहीं सकती, अपने पेरेंट से भाग नहीं कर सकती, ज़्यादातर अपनी मर्जी से डिसीजन ले नहीं सकती. अब अगर एक और पॉइंट के अंदर एक बोनस पॉइंट मैं ऐड करूं, अगर आप इसको कंपेयर करें वेस्ट से, तो वेस्ट के अंदर खवातीन कर सकती हैं ये सारी चीज़ें, अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकती हैं. अब आप कहेंगे ये हमारा कल्चर है, तो कल्चर चेंज होता है अपने आइडियाज़ को चेंज करने से. जैसे जैसे आइडियाज़ चेंज तब होते हैं जब बाहर से जो दूसरे आइडियाज़ आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, और जो अपने पुराने रॉटन आइडियाज़ यानी सड़े हुए गले हुए आइडियाज़ होते हैं उनको उठा के बाहर फ्लश कर दिया जाए या कचरे में फेंक दिया जाए या थ्रो कर दिया जाए अपने कल्चर से, जो कि एशियन फैमिलीज़ के अंदर कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाया, क्योंकि इश्यूज इतने डीप रूटेड है. फॉर इंस्टेंस कास्ट कल्चर जो कि हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है. फॉर इंस्टेंस मुस्लिम कम्युनिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है. जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंदर दलित है और बहुत सारी अलग अलग कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, जात एग्जिस्ट करती है, जात एग्जिस्ट करती है. इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी रेकमेंड करूंगा, आर्टिकल 14, वेयर आयुष्मान खुराना इज द प्रोटैगनिस्ट ऑन प्लेइंग द मेन कैरेक्टर. आप मूवी देखिएगा जरूर. और पाकिस्तान के केस में चूंकि अहले तशी होते हैं, बरेलवी होते हैं, सुन्नी होते हैं, इस तरह की हैरारकी एग्जिस्ट करती है. तो इन सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ इसलिए चेंज नहीं हो पाई क्योंकि वेस्ट के अंदर रेफॉर्मेशन और रेनेसांस आ गया था, यानी वो अपने पुराने नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़े हो गए और इंडिविजुअलिज्म को परवान चढ़ा दी. और इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट की जो मेन
बिल ऑफ राइट्स है उसकी पहली लाइन में ही सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, तो सेल्फ गवर्नमेंट वहां हो ही नहीं पाई, इसी वजह से कल्चर चेंज नहीं हो पाया। ये बोनस पॉइंट था आप सबके लिए। कमेंट्स में आके मुझे ये नहीं बताइए कि हमारे घर में एग्जिस्ट नहीं करता। सब क्या, मैं मेजॉरिटेरियन फिनोमेना की बात कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि अब आप मुझे बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन से पहले मैं ये बता दूं कि किस सेंस में एग्जिस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, ताकि आप इसे पकड़ पाएं जब ये हो रहा हो, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेना ही आधा सोल्यूशन होता है। फॉर इंस्टेंस, जब हमारे यहाँ शादी हो रही होती है अरेंज मैरिज, तो उसमें पेरेंट्स का क्या काम होता है भाई? दो लोग आपस में डिसीजन ले रहे हैं तो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, डेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो थोड़ा ये फिनोमेनन चेंज होने लगा है। पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान में जो प्यार भी करते हैं, लव मैरिज भी होती है, वो भी अरेंज बन जाती है भैया। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस तरह से ये फिनोमेना यहाँ पे ये इसकी अर्ज होती है इस फिनोमेना की सबसे ज्यादा, ये पीक पे होता है। क्योंकि अगर फीमेल पेरेंट्स के साथ भी रह रही होती है तो वहां भी होता है, लेकिन इतने पीक पे जाके नहीं होता। और एक बार वो अपने शौहर के एक ऐसे खानदान में, एक ऐसी फैमिली में जाके रहना शुरू कर देती है जहां उसको कोई स्केप नहीं मिलता, तो वहां पे ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और वो स्केप का ख्याल ही छोड़ देती है। मेजरली बच्चों के होने के बाद तो छोड़ ही देते हैं, जो कि हम ये ड्रामाज और मूवीज के अंदर बड़ी कॉमनली देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मूवी भी रिकमेंड करूंगा। क्या नाम है उस मूवी में? मूवी का नाम भूल गया यार। हाँ, तो उस मूवी का नाम है हाईवे, जिसके अंदर आलिया भट्ट और रणदीप हुडा ने मेन कैरेक्टर प्ले करा है। तो रणदीप हुडा जो कि प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आलिया भट्ट को किडनैप कर लेता है, जो खवातीन के बारे में बहुत बुरी सोच रखता है, पैरों की जूती कहता है, उसके बाद भी आलिया भट्ट को उससे प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि एंड में उसे गोली लगने के बाद आलिया भट्ट उसके गाँव जाके वो काम करना शुरू कर देती है। मुझे आप ये नहीं बताइएगा वो कितना अच्छा इंसान था अंदर से, ये वो एट द एंड वो किडनैपर था, क्रिमिनल था। दैट्स इट। वो क्रिमिनल कैसे बना वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है, जो कि लेकिन वो जो काम कर रहा था वो क्रिमिनलिटी थी भैया। एनीवे, तो ये मैंने आपको एक मूवी का भी रेफरेंस दे दिया। और अब आप आएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, आप प्रोफेशनल को सीख करें। लेकिन मैं क्योंकि एक क्यूरियस माइंड रखता हूं तो मैं प्रॉब्लम्स को ला सकता हूं और कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ सोल्यूशन दे सकता हूं। आप अपने पीसीबी प्राइमरी केयर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, शायद आपको वहां से कोई सोल्यूशन मिल जाए, अच्छा सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च ही बहुत कम है। तो सोल्यूशन कहां से मिलेगा? एक सोल्यूशन जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जिस्ट करता है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो वुमेन्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लिए कुछ सोच सकती हैं। अगर सोच ही नहीं सकती, ऑप्शन 2 ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या ही होगा? फिर वो डिवोर्स लेने, जो कि डिवोर्स रेट बहुत कम है इंडिया पाकिस्तान में, लेस देन 1% है। अब आप बोलेंगे वेस्ट में भी है, तो वेस्ट में भाई 40-50% है। और वो होना या ना होना वो एक अलग डिबेट है। मैं नहीं कहता सारी डिवोर्सेज अच्छी बात है वेस्ट के अंदर, ये सारे वेस्ट के कल्चर, लेकिन इसके अंदर जो दो पार्टीज होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास ये पूरा राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से डिवोर्स ले रहे होते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्सक्यूज मी। अब ये इसका एक छोटा सा सोल्यूशन हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या ही बता सकता हूं इससे ज्यादा। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जैसे जिसकी साइंटिफिक रिसर्च भी बहुत कम है, जिसके अंदर एक ही स्केप मुझे नजर आता है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर वुमेन के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो वो कुछ भी कर सकती है आगे जाके। और आखिर में ये वीडियो मैं खत्म करूंगा विद अ स्मॉल कोट, एंड द कोट इज बाय जॉन जैक रूसो। और उसको मैं हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं आप लोगों के लिए, कि अगर जंजीरों को हिलाया ही नहीं तो पता कैसे लगेगा जंजीरों में है। अगर बेड़ियों में जकड़े हुए हो और बेड़ियां हिला ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि बेड़ियों में हो भाई। थैंक यू वेरी मच।